हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। हमारी 90 डेज स्ट्रैटेजी जो शुरू हुई थी आज से 10 दिन पहले, हमने उसका पहला फेज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द सिलेबस जो है उसको टारगेट किया था। जीएस का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन। एंड आई थिंक जैसा कि कल मैंने आपका एक टेस्ट किया था बेस्ड ऑन दैट टारगेट, और मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू स्कोर गुड, एंड दैट्स ए गुड न्यूज़। मतलब आपने इसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और अगले 10 दिन का टारगेट चूज करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं जो नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो में कि ये टारगेट्स बेसिकली हैं क्या। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसमें मैं क्या करता हूं, आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगा कि ये पढ़ने हैं, इतने दिन में कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंफ्यूज्ड, हमारा अक्सर टाइम जो है वो इसी में वेस्ट चला जाता है। क्या पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े। तो मैंने डिसाइड किया कि बहुत सारे कंफ्यूजन जो हो रहे हैं उनको मैं ही दूर कर देता हूं, ताकि मैं आपको एक टारगेट दे दूं और आप अकॉर्डिंगली जा सको। लेकिन मैंने उस दिन आपको ये बात बोली थी कि अगर किसी का अपना टारगेट है, कोई अपने तरीके से पढ़ रहा है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ये सब करे। ये उसके लिए है जो थोड़ा इनडिसाइसिव है, जो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। तो आई थिंक कि पहला 10 दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े इसमें। मैंने उनको जितना हो सके उतना गाइड किया, कैसे करना है, क्या करना है, एंड दे हैव डन प्रिटी वेल। अब मैं आपको नेक्स्ट 10 डेज का टारगेट दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और चीज जो बताना चाहता हूं वो ये कि इसके बाद कल मैं आपका एक लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा, जो कि एक्चुअली शेड्यूल्ड पिछले फ्राइडे को था, बट बिकॉज आई गॉट वेरी बिजी उस दिन चला नहीं। उसके बाद मैं काफी बिजी था, तो अब मैं उसको कल 9:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, रिमेंबर, कल सुबह 9:30 बजे हम उसको कंडक्ट करने वाले हैं। कल मतलब कल, कल फ्राइडे है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कल 9:30 हम उसको कंडक्ट करेंगे, जहां पे मैं क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन क्या होगा, आपकी क्वेरीज आएंगी, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। बुक लिस्ट क्या रहेगा सर, रिवीजन स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी सर, नोट्स कैसे बनाए। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे को रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, सर नोट्स बहुत बल्कि हो गए, पीडीएफ बहुत ज्यादा हो गया है। तो दैट इज ऑल्सो ए कंसर्न। वो सारी प्रॉब्लम्स आप कल मेरे को बताएंगे, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द लाइव क्लास इटसेल्फ। ठीक है। तो चलिए व्हाट नेक्स्ट, अब टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे हमें क्या करना है, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। देखो, अगर मैं आपको बता दूं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, क्योंकि देखो जेकेपीएसआई में सिंपली जियोग्राफी लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, तो वहां पे ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करके दिया है कुछ भी। तो मैं इसलिए इस सिलेबस से ज्यादा रेफरेंस लेता हूं, लेकिन ये पीएसआई के लिए भी है और कांस्टेबल के लिए भी है। लिसन, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये खत्म हो गया हमारा। इसी के साथ साथ आप देखोगे हमने रिवर्स ऑफ इंडिया भी, जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ये कवर कर लिया था पिछले 10 दिनों में। इसका कल टेस्ट हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं दिया है जाके दे दो अभी। टेस्ट क्या है, मतलब वीडियो है जिसमें 15 बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं जो रिसेंट ट्रेंड पे दिए हैं मैंने। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे के 10 दिन क्या करना है, जीएस में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में। सी, टुडे इज 20th से लेके 31st तक मैं आपको 12 दिन दे रहा हूं टोटल। अब बोलोगे सर 12 दिन क्यों, आई टेल यू वाई, मैं बताता हूं। पहले मैं आपको जीएस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमें जीएस में क्या क्या करना है अगले 12 दिन में। पहले, आप जो सबसे पहले करोगे, दैट इज द क्लाइमेट। यहां पे आ जाओ, ये देख रहे हो, वेदर क्लाइमेट। आप पहले ये करोगे क्या, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है। और इसके फिर टेस्ट होगा आपका, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, आप 10 दिन पढ़ाई करोगे, फिर मैं खुद ही टेस्ट लूंगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। वेदर क्लाइमेट आ गया। क्रॉप्स, क्रॉप्स भी, मतलब वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, आ गए 3 टॉपिक। एंड देन वी हैव लेक्स इन इंडिया। 4 जीएस के टॉपिक आप अगले 10 दिन में कवर करोगे क्या। एक आ गया क्लाइमेट वाला, एक आ गया क्रॉप्स एंड लेक्स। कितने टॉपिक्स आ गए आपके। वेदर क्लाइमेट तो एक ही है, खैर बेसिकली दीज आर 3। एक तो क्लाइमेट, क्रॉप्स और लेक्स, इसको लिख लो, क्लाइमेट, क्रॉप्स और लेक्स आप अगले 10 दिन में कवर करोगे। आगे बताऊंगा और क्या करना है। नाउ, इसके बाद आप अगर देखोगे, ये हमारा सिलेबस जो सामने है, दिस इज एन सिलेबस जो आपको यूजुअली हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं इसके बाद आपको जेकेपीएसआई का भी दिखाऊंगा, सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे ना, अब इसके बाद आप देखो, एक तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है 2, क्योंकि वर्ल्ड जो है ये ज्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप देखोगे ये भी हमारा कंप्लीट होगा, और ये भी आधा कंप्लीट हो गया, बस ट्रांसपोर्ट ही रह जाता है। तो आप रफली मान के चलो कि 40% हमारा जीएस तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है।
40% हमारा जीएस जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, इसके बाद 35 तो हो ही गया अगर 40 नहीं हुआ है। दिस इज अबाउट जीएस। क्या क्या? क्लाइमेट, क्रॉप्स, लेक्स। लेक्स पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जो मैप बेस्ड होगी, आप उसके लिए तैयार रहना। मैपिंग करेंगे लेक्स की सारी। नाउ लेट्स कम टू अदर सेक्शंस। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने आपको इससे पहले बोला था 4 चैप्टर्स। अब अगर हम रफली मान के चलेंगे, इसमें 10 से 12 चैप्टर्स होते हैं। फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, चाहे आप एफए की बात कर लो, चाहे कांस्टेबल की बात कर लो, चाहे जेकेपीएसआई की बात कर लो, जिस एग्जाम की आप बात करोगे 10 से 12 चैप्टर इसमें होते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज, अब आपके पास जितने भी चैप्टर हैं आप वो अगले 12 दिन में कवर करोगे सारे। सर ज्यादा हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था पहला टारगेट थोड़ा स्लो होगा, वी हैव टू बिल्ड ऑन टू इट, बट आगे आगे स्पीड बढ़ानी है। अगर आप अभी तक 6 घंटे पढ़ रहे थे, अपने जो वॉच है इसको बढ़ाओ, 8 घंटे रखो, 9 घंटे रखो, पर करना पड़ेगा। सिलेबस आपको कवर करना है। अब टारगेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, यू हैव टू डू इट। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को स्टूडेंट्स ने मैसेज किया सर हमने इतना कवर किया है, इतना कंप्लीट किया है। कल लाइव क्लास में इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू द टारगेट्स। आप अब पूरा इंग्लिश कंप्लीट करोगे, पूरा इंग्लिश, चाहे 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर हैं, ये अब आप अगले 12 दिन में कवर करोगे। दैट मीन्स नॉट इवन 1 चैप्टर पर डे। कितना मुश्किल है, एक चैप्टर भी आपको एक दिन में नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस इसकी दूंगा। कंप्यूटर के 4 हो गए और 4 या 5 बचते हैं, ये भी आप पूरे कवर कर दोगे। मतलब कि अगर आप आइडियली, ना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो सुबह सवेरे उठते हैं, ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो रात को देर से सोते हैं। मान लो एक नॉर्मल इंसान जो सुबह 6 या 7 बजे उठता है और रात को 11 बजे सोता है, ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो बंदा जो 7:30 से या 8 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, 8 से लेके 12 बजे तक वो अपना जीएस पढ़ेगा, 4 घंटा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे वो लंच एवरीथिंग सो ऑन एंड सो फोर, 2:30 बजे तक अगर वो ब्रेक भी ले लेगा ना, 2:30 बजे से 4:30 तक, ये एक रफ एस्टिमेशन है, ऐसा आप एग्जैक्टली नहीं करोगे। 2 घंटे आप फिर कंप्यूटर पढ़ोगे। आप अगर 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू फिनिश अप टू 1 चैप्टर, 1 चैप्टर नहीं लेकिन टचिंग 1 चैप्टर तो कर ही लोगे। एंड देन आप इवनिंग में कब पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, अनदर 3 आवर्स, इफ यू आर एबल टू टेक 3 आवर्स आउट ऑफ योर शेड्यूल, तो आप मान के चलो आप इंग्लिश का एक चैप्टर तो पढ़ ही लोगे 3 घंटे में। दिस इज हाउ यू कैन डू। अब ये फ्लेक्सिबल है, कोई सुबह मॉर्निंग सवेरे उठता है तो वो 5 बजे ही अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, वो अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करो। कोई रात को 2 बजे तक पढ़ता है, सुबह 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, वो अकॉर्डिंगली मैनेज करेगा। बट दिस इज अ वेरी आइडियल, मतलब जो है ना रियलिस्टिक टारगेट है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है कि इतना कैसे होगा। एक्चुअली कम है, आगे और बढ़ाएंगे इसको, ये ज़्यादा है नहीं। बट आफ्टर यू आर फिनिश्ड विद दिस, अब ये चीज़ जो है ना, ये आप देखो, ये आपको यहाँ पे जो है, फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया, इसमें भी अगर आप देखोगे ना ऑलमोस्ट उतने ही चैप्टर्स हैं, तो आप ये सारे कर लोगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू डू दिस। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे एरर स्पॉटिंग वगैरह, वो उतना पढ़ना नहीं है, बिकॉज उसमें आपको एरर पहचानना है, वो आपने एक बार नज़र मार ली कहीं पे कैसे एरर पहचानना है, बस वो हार्डली हाफ एन आवर, इतने टाइम में आपका हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा कोई होगा, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये आपने एक बार वीडियो देख लिया, आधे घंटे का 1 घंटे का, ऐसे शफलिंग सेंटेंसेस को, इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं। ऐसे चैप्टर्स में कोई रूल्स होते नहीं है एज सच, बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं मतलब वो तो आपको इंग्लिश टीचर ही बताएंगे, बट बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू टेंसेस जैसे होता है, या वी हैव साइनोनिम्स, नॉट साइनोनिम, एंटोनिम। साइनोनिम एंटोनिम तो याद ही करने, उसमें क्या करना है, या जैसे टेंसेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, उसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, इसमें नहीं होते। क्लॉजेज, इसमें क्या रूल होंगे, क्लॉजेज में रूल होगा, इसमें क्या रूल होगा। तो पैराग्राफ में आपको मतलब जैसे होता है क्या, पैराग्राफ दिया है, नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता है, वो आपने सीख लिया, सीख लिया, वो आपको अगर कहीं पढ़ाया जा रहा है वो एक आधे वीडियो में सीख लो। डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट शुड कम टू यू नेचुरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, तो कंप्यूटर की बात यहाँ पे देखो, शायद यहाँ पे मैं स्किप कर गया हूँ, पर अगर ये कांस्टेबल का आप देखोगे, तो इसमें भी आप देखोगे कितने चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 चैप्टर है। 4 आप कर चुके हो, 4 बाकी हैं। What I am trying to say you is that the targets are very realistic. By the end of, अब देखो फायदा क्या है, by the end of August
आपका जीएस का 35% कंप्लीट हो गया होगा। आप इसको इस नज़रिए से देखो कि आप कितना आगे आ जाओगे। 35% आपका कंप्लीट हो गया होगा। नंबर 2 जब आप देखोगे तो कंप्यूटर आपका पूरा कंप्लीट डन एंड डस्टेड, इंग्लिश आपका पूरा कंप्लीट डन एंड डस्टेड। अब इसके बाद आपके पास सितंबर के महीने में मैं आपको पूरा का पूरा जीएस जो है वो कवर कराऊंगा, इंटायर जीएस। उसके साथ साथ आप अगर देखोगे एफए की बात करेंगे तो एटलीस्ट अनदर 3 सेक्शंस आपके या 2 सेक्शंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और सेम यू विल सी इन जेकेपीएसआई। फिर एक आधा सेक्शन जो है जो डिफरेंट है, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में अकाउंटेंसी है वो रहती है। मैथ्स जो मैथ्स है एक्स्ट्रा है जो आपको देखने को मिलेगा जेकेपीएसआई में वो रहेगा। एंड फॉर दैट यू विल हैव कंप्लीट 2 मंथ्स। इमेजिन आप बहुत आगे हो जाओगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। यू हैव टू गो बाय दिस। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है काइंडली फॉलो दैट। Don't go by my strategy. It is specifically designed for someone who is not sure, जो indecisive है, who is not sure what to do, how to do. It's not for everyone. जो खुद से करना चाहते हैं खुद से कर रहे हैं, या इससे ज़्यादा करना चाहते हैं शौक से करें, रोका किसी ने है नहीं, ठीक है। सो दैट शुड बी ऑल दैट यू हैव टू डू। दिस इज़ आवर टारगेट, जो हमारा चैलेंज 2 है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है उसके बगैर, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज, यू कैन आस्क मी हेयर। और ये टेलीग्राम है, आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे वंस इन अ वाइल यू विल गेट द पीपीटीज एंड ऑल। बाकी कल सुबह 9:30 बजे वी विल कंडक्ट अ लाइव सेशन। आप अपने लाइव क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। इट विल नॉट बी अबाउट स्टडीज़, ये एकेडमिक्स के रिलेटेड नहीं होगा, मतलब स्टडीज़ के रिलेटेड। इट विल बी अबाउट मतलब स्ट्रैटेजी हो गया, सिलेबस हो गया, या नोट्स कहाँ से लाएं, बुक्स कौन सी पढ़ें, कोई भी और प्रॉब्लम, एनीथिंग, मतलब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इश्यूज। जो भी इश्यूज है रिलेटेड टू प्रॉब्लम द स्टडीज और प्रिपरेशन, काइंडली लेट मी नो। सो दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आज इतना ही रखते हैं। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल। बाकी हम कल करेंगे लाइव क्लास में। ओके चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। बाय बाय।